आज सुबह 11:30 बजे मणिपुर के मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 11 सांसद मणिपुर समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विपक्षी प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने की कर रहे हैं मांग। लोकसभा में आज दिल्ली सर्विसेज बिल पर होगी चर्चा। विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा बिल। विपक्ष ने इस बिल को संघीय ढांचे पर हमला बताया। केंद्र का कहना है कि उसके पास है कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार। भाजपा ने मंगलवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया था 3 लाइन का व्हिप। कहा था सदन में रहना होगा मौजूद। आज सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को हटाने के मामले पर होगी सुनवाई। संवैधानिक बेंच करेगी मामले की सुनवाई। धारा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए आई थी लगभग 22 याचिकाएं। अगले 10 वर्किंग डे तक जारी रह सकती है सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी के मानहानि केस पर होगी सुनवाई। पीएम मोदी पर किया था कमांडर इन चीफ का कमेंट। राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी के बाद बीजेपी के सदस्य ने किया था मानहानि का केस। सोमवार को हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक के लिए दी गई थी अंतरिम राहत। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दोपहर 3 बजे मिलेंगे कर्नाटक कांग्रेस के नेता। बैठक में राहुल गांधी भी हो सकते हैं मौजूद। नूह में हुई हिंसा के बाद आज देश भर में बजरंग दल करेगा आंदोलन। दिल्ली में कई जगहों पर होगा प्रदर्शन। मेवात में स्थिति नाजुक होने के कारण आंदोलन के लिए मानेसर से यात्रा की योजना बनाई गई है। हिंदू संगठन बड़े पैमाने पर दर्ज करवाएगा विरोध। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि जिहाद और आतंकवाद को नहीं करेंगे बर्दाश्त। दिल्ली में सुबह 10 बजे से हिंदू संगठन शुरू करेंगे अपना विरोध प्रदर्शन। कई क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से होगी शुरुआत। मानेसर में आज शाम 4 बजे भीसमदास मंदिर में होगी महापंचायत। नूह में हुई हिंसा पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो के दूसरे सेक्शन का किया उद्घाटन। फूगेवाड़ी से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन सेक्शन संचालन का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी ने दूसरे सेक्शन पर संचालित होने वाली मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे मेट्रो की रखी थी आधारशिला। 2022 में पहले सेक्शन का किया था उद्घाटन। बेहद ही खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं पुणे के मेट्रो स्टेशन। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों और सैनिकों की पगड़ी से प्रेरित मेट्रो स्टेशन, साथ ही पुराने पुणे की बाड़ा संस्कृति की दिखी झलक। भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा गया पुणे रेलवे स्टेशन और शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोनों लाइनों के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन, जो सबसे गहरे स्टेशन में से एक है। 65 लाख से अधिक पुणे वासियों की जिंदगी से जुड़ा नया अध्याय। बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा के समय में बचत, प्रदूषण और हादसों में कमी लाने, रोजगार में वृद्धि, शहरी विकास में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने आवास परियोजना का किया उद्घाटन। 1989 करोड़ की 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 300 करोड़ की लागत से बना महाराष्ट्र का पहला सबसे बड़ा 14 मेगावाट क्षमता वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का लोकार्पण। इससे उत्पन्न हुई बिजली बीसीएमसी के एसटीपी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुणे महानगर पालिका के बड़गांव में 1108 घर, खराड़ी में 786 घर, हड़पसर में 764 घर, पिंपरी चिंचवड़ में बोरा डिवाड़ी गांव में 1288 घरों का लोकार्पण। पीएमआरडीए के मोशी सेक्टर 12 में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 6452 घर और 83 दुकानों का शिलान्यास। सभी सुविधाओं से लैस है गृह निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिला सपनों का घर। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी। पुणे के डगरू शेठ गणपति मंदिर में पीएम मोदी ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। बप्पा का लिया आशीर्वाद। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी। इस मौके पर पीएम ने लोकमान्य की विरासत को सावरकर से जोड़ा। पीएम मोदी ने लोकमान्य तिलक को किया नमन। कहा, सरदार साहब ने देश के सपूतों के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। हम विदेशी आक्रामकता का नाम हटाते हैं तो हल्ला होता है। पुणे वासियों के जीवन में हुए बदलाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हजारों परिवारों को मिला उचित घर। लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में सरकार कर रही है काम।
पीएम मोदी ने कर्नाटक और राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक सरकार मान रही है कि उनके पास बेंगलुरु या कर्नाटक के विकास के लिए पैसे नहीं है, यही हाल राजस्थान का है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राजस्थान सरकार के खिलाफ घेराव। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में रहे मौजूद। गहलोत सरकार के खिलाफ अभियान के तहत भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। पुलिस ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू। राष्ट्रीय हिंदू दल ने मंदिर के व्यवस्थापक से मांग कर लगवाया नोटिस। भरतपुर में भिवानी हत्याकांड में पुलिस की जांच के दायरे में मोनू मानेसर फरार 6 नामजद आरोपियों पर बढ़ेगी इनामी राशि। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल सचिन बिश्नोई को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। सुरक्षा कारणों से लॉकअप से ही अदालत में हुई पेशी। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने इस दौरान हाईकोर्ट के पूर्व जजों को कमेटी बनाने की कही बात। हाईकोर्ट के पूर्व जजों को कमेटी मणिपुर जाकर राहत और पुनर्वास का जायजा लेगी। पीड़ितों के 162 और 164 के बयान दर्ज करने की तारीखें आदि का ब्यौरा लेगी। सीजीआई ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सीबीआई को कौन कौन से मुकदमे एफआईआर जांच के लिए सौंपे जाएं। सरकार इस बात का हल सोचकर हमारे पास आए। मणिपुर हिंसा में एफआईआर में देरी पर केंद्र ने कहा कि मणिपुर में हालात बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, इसका मतलब हालात इतने खराब हैं कि वहां कानून भी नहीं था। मणिपुर मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार 7 अगस्त को होनी तय हुई है। इस दौरान डीजीपी को हाजिर होना होगा। उदयपुर में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। माता पिता ने नहीं दिलवाई बाइक तो बच्चे बन गए बाइक चोर। देहरादून में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नूह की घटना के बाद अलर्ट मोड पर आई मथुरा की पुलिस। सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। दुर्ग में पुलिस ने परीक्षा केंद्र से मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला के समर्थक पहुंचे मूसेवाला के घर। समर्थकों ने की आरोपी के खिलाफ सख्त मांग। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने किया खारिज। फिर शुरू होगा जाति आधारित सर्वेक्षण। राज्य के सभी डीएम को दिए जाएंगे दिशा निर्देश। पटना में जाति जनगणना पर रोक हटते ही बोले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और जेडीयू के उमेश कुशवाहा। कहा, हमारी जीत हुई है और एनडीए गठबंधन की हार। दिल्ली रवाना से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर वार। कहा, सांप्रदायिक शक्तियां देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, लेकिन देश का माहौल बिगड़ने वाला नहीं है। पटना में जातीय गणना पर हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, संवैधानिक संस्था का निर्णय अनुकूल नहीं आने पर विरोध करने वाले हैं नीति में खोट। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने की जातीय जनगणना की पुरजोर वकालत। कहा, राज्य स्तर पर नहीं पूरे देश स्तर पर होनी चाहिए। गलत अफवाह फैलाकर सभी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मदुरई में आधी रथ यात्रा में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। भव्य रूप से की गई रथ की सजावट। सूरत में लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए दिखी पुलिस की अनूठी मुहिम। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को करेगी जागरूक। खेड़ा पुलिस के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रस्सा खींच प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पुलिस वालों ने आजमाया दम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं से की मुलाकात। छात्र छात्राओं की मांग को सुनकर उस पर अमल करने की कही बात। उधम सिंह नगर में किसानों ने शुरू किया भूमि बचाओ आंदोलन। हजारों की संख्या में जुटे किसान। एशिया मेन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने चेन्नई पहुंची पाकिस्तानी टीम का एयरपोर्ट पर हुआ पारंपरिक स्वागत। कोलकाता में कारीगरों ने दुर्गा पूजा के लिए देवी दुर्गा की शानदार मूर्तियां बनाकर की तैयार। यहां से विदेश भी भेजी जाएंगी मूर्तियां। सूरत में उमरपाड़ा पुलिस थाने को पुलिस वालों ने बनाया इको फ्रेंडली। लोगों के आराम करने के लिए भी की गई पुख्ता व्यवस्था। भोपाल में पर्यटन विभाग के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। लू की घटना के चलते हरिद्वार में पुलिस अलर्ट मोड पर आई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी हुए सतर्क।
गया में प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान। कहा, नीतीश कुमार को डबल इंजन दीजिए या 4 इंजन, ये पूरी तरीके से हो चुके हैं फेल। कानपुर में योगी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य का बयान। सीएम का बयान एक पुजारी के बयान की तरह वे बवाल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने एसपी की बैठक को लेकर की मीडिया से चर्चा। कहा, बीजेपी को मणिपुर जैसे असल मुद्दे उठाकर कैसे घेरा जाएगा, इस पर की गई चर्चा। लगभग 3 घंटे चली एसपी की बैठक। बीजेपी के तेजस्वी सूर्या की विपक्ष पर टिप्पणी। कहा, 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जब पीएम बोलेंगे तो विपक्ष भाग जाएगा। बोले, चर्चा नहीं, व्यवधान ही विपक्ष का है मूल मंत्र। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी मसले पर कहा, ज्ञानवापी के नाम से ही स्पष्ट है कि वह क्या है। ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी पर स्पष्ट है कि वह क्या है। गढ़वा में मणिपुर हिंसा पर विपक्षी दलों ने मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला जुलूस। कलेक्ट्रेट पर सभी विपक्षी पार्टियों ने दिया धरना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने की याचिका। स्वाति मालीवाल ने मणिपुर में चल रही हिंसक झड़प पर राष्ट्रपति को भेजी अंतरिम सिफारिशें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात पर दिया जोर। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी 91वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक। काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी लगाने पर अंतिम फैसला। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान ने भारत के सामने टेके घुटने। शाहबाज का बयान, हमसे बातचीत करे हिंदुस्तान, 3 जंगों से मिली सिर्फ गरीबी और तबाही। बिहार के मुंगेर में हथियार रखने का आरोप लगाकर दबंगों ने 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में 6 लुटेरों ने बैंक में घुसकर की लूटपाट, करोड़ों रुपए लेकर हुए फरार। वारदात में एक महिला भी शामिल। महाराष्ट्र के वाशिम में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने तत्कालीन मुख्याधिकारी पर लगाया हमला कराने का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सीपीआईएम गुट के बीच झड़प। चुनावी हिंसा के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। यूपी के कौशाम्बी में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने की भाई की बुरी तरह से पिटाई। घटना वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। हिंगोली में बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर अज्ञात व्यक्ति ने जलाई गोलियां। अपराधी की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में मुहर्रम के दिन हुए घटना के कारण थाना अध्यक्ष मनीष कुमार किए गए निलंबित। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने की पुष्टि। गुजरात में प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है राज्य सरकार। सीएम ने कहा, मेरी सरकार इस मामले में करेगी स्टडी। कुलगाम से लापता सैनिक के परिवार के सदस्यों को नहीं मिला कोई सुराग। डीजी जम्मू कश्मीर ने दिए जल्द ढूंढ निकालने का आश्वासन। हमीरपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। सरकारी योजना से बने आसरा आवास को अवैध बताते हुए आधी रात को बुलडोजर चलाकर मजदूर के घर किए गए नष्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू की विशेष भारत दर्शन यात्रा। हर साल अपने संसदीय क्षेत्र की मेधावी छात्रों को अपने घर खर्च पर कराते हैं भारत दर्शन। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत संसद भवन पहुंची हिमाचल की 21 मेधावी बेटियां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छात्रों को संसद भवन का कराया भ्रमण। संसद भवन घूमने आए छात्र छात्राओं से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छात्रों से संसद भवन के बारे में की बात। उपराष्ट्रपति के साथ छात्राओं ने खिंचवाई तस्वीरें। मलावी संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मलावी की स्पीकर कैथरीन गोटाना हारा ने उपराष्ट्रपति के साथ की बैठक। श्रीनगर के शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह में एलजी मनोज सिन्हा ने किया दौरा। धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए की बैठक। दरगाह के कायाकल्प को लेकर बातचीत। झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीणों ने उठाया प्लेग्राउंड बनाने का बेड़ा। खुद से श्रमदान कर 6 एकड़ जमीन पर बना रहे हैं मैदान। केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची देव डोलियां। रुद्रेश्वर महादेव और बाबा बौखनाथ की डोलियों का केदारनाथ में भक्तों ने किया भव्य स्वागत। वडोदरा में 20 साल की वायलिन प्लेयर की केंद्र सरकार से मिला अवार्ड। स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट इन डिफेंस कल्चरल फील्ड से किया सम्मानित।
तमिलनाडु में मदुरई के कल्लालागर मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा। यात्रा में भक्तों की उमड़ी भीड़। औरैया में मौसम में बदलाव के चलते अस्पतालों में दिख रही मरीजों की भीड़। वायरल फीवर और खांसी जुकाम के साथ ही बड़ी मरीजों की बड़ी संख्या। देश के अग्निवीरों को मिला पढ़ाई का सुनहरा मौका। 1 अगस्त से ले पाएंगे एडमिशन। नौकरी के साथ साथ इग्नू से कर पाएंगे ग्रेजुएशन। पठानकोट में किया गया पक्षी का रेस्क्यू। पुलिस लाइन के एक पेड़ पर चाइना डोर से बंधा था पक्षी। पुलिस प्रशासन ने किया रेस्क्यू। सीएम मानिक साहा ने त्रिपुरा को दी सौगात। अगरतला के आईजीएम हॉस्पिटल से किया नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन। नालंदा के राजगीर मलमास मेले के दूसरे शाही स्नान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 66 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। महाराष्ट्र के नागपुर में थानेदार की हुई भव्य विदाई। थाने को फूलों और लाइटों से सजाया गया। थानेदार को छेड़ने के लिए बुलाई गई बग्गी। भारत ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज को दी करारी शिकस्त। 200 रनों से बड़े अंतर से हराया। भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 351 रन। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 35-03 ओवर में 151 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शुभमन गिल ने बनाए सबसे ज्यादा 85 रन। ईशान किशन ने भी खेली 77 रनों की पारी। गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर का शानदार प्रदर्शन। मात्र 37 रन देकर 4 विकेट झटके। ईशान किशन को मिला मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार, जबकि अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब।